क्लास प्री 99 बायो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजाहत करें। यह है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह की होती हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दोनों किस्म की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स देखने में बाहर से एक जैसी होती हैं, लेकिन इनका ये वाला हिस्सा जिसे हम वैक्यूम चैम्बर कहते हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आए पहले स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये वैक्यूम चैम्बर अंदर से देखते हैं कैसा होता है। ये है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वैक्यूम चैम्बर अंदर से। हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि ये च्यूंटी एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बाहर की सतह या साख्त का मुशाहिदा कर सकते हैं, लेकिन उसके जिस्म के अंदरूनी अज़ा का मुशाहिदा नहीं कर सकते। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए किसी भी स्पेसिमेन यानी नमूने का मुशाहिदा करने का तरीका ये होता है कि जिस ऑब्जेक्ट या नमूने का या स्पेसिमेन का हमने मुशाहिदा करना होता है उसे हम पहले धात की तह चढ़ाते हैं, यानी उसके ऊपर किसी धात की तह चढ़ाकर फिर उसे इस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इस वैक्यूम चैम्बर में रख देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वैक्यूम चैम्बर में ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। इसके अलावा इस वैक्यूम चैम्बर में ये इलेक्ट्रॉन गन मौजूद होती है। इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम यानी कि शुआ खारिज होती है। ये शुआ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस से गुजरती हुई स्पेसिमेन यानी जो हमारा नमूना है उससे टकराती है, लेकिन चूंकि हमने स्पेसिमेन पर मेटल की तह चढ़ाई होती है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स की शुआ इस नमूने के आर पार नहीं जाती, बल्कि इसकी सतह से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है और फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस देखने वाले की आंख पर या फिर स्क्रीन पर इस नमूने की तस्वीर बना देते हैं। ये थी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वैक्यूम चैम्बर के अंदरूनी हिस्से की तफसील। आइए अब देखते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो ये वैक्यूम चैम्बर है ये अंदर से कैसा है। ये है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वैक्यूम चैम्बर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस हैं और इसमें भी ये ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम यानी शुआ पैदा करने वाली इलेक्ट्रॉन गन है। लेकिन इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखें कि ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन या जो नमूना है उसे किस जगह पर रखा जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के दरमियान रखा जाता है और इस नमूने पर किसी किस्म की मेटल की यानी धात की कोई तह नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें नमूने की बाहर की सतह नहीं बल्कि उसके अंदरूनी हिस्सों को देखना होता है। यानी अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदरूनी साख्त का मुताला करना है तो हमें उसके लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी होगी। इस माइक्रोस्कोप के काम करने का तरीका भी बिल्कुल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम यानी शुआ पैदा करती है। ये शुआ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस से गुजरती हुई नमूने के भी आर पार गुजर जाती है और उसके बाद नमूने के और तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के पार गुजरने के बाद ये उस नमूने के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीर बनाती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस उस तस्वीर को देखने वाले की आंख पर या फिर स्क्रीन पर फोकस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की किसी ऑब्जेक्ट यानी नमूने को बड़ा करके दिखाने की ताकत यानी मैग्निफिकेशन 250,000 टाइम्स है। यानी ये किसी भी नमूने को उसके असल साइज से तकरीबन 2.5 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकती है, जबकि ये
0.2 नैनोमीटर साइज की छोटी चीजों को भी अलग अलग करके दिखा सकती है, यानी इसकी रेजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर है। फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के काम करने का तरीका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज आर यूज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट एंड लेंस, नमूने और लेंस को आर प्लेस्ड, रख दिया जाता है इन अ वैक्यूम चैम्बर, एक खाली खाने में, एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पास्ड, और इलेक्ट्रॉन्स की एक शुआ गुजारी जाती है थ्रू द ऑब्जेक्ट, उस नमूने में से। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू। इलेक्ट्रॉन्स की शुआ बाज माइक्रोस्कोप में तो आर पार गुजर जाती है और इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और बाज माइक्रोस्कोप्स में नमूने से टकरा कर रिफ्लेक्ट यानी मुनक्स हो जाती है एंड मेक्स इमेज, और तस्वीर बना लेती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज फोकस द इमेज, इस तस्वीर को फोकस कर देते हैं ऑन टू द व्यूअर्स आई, देखने वाले की आंख पर, और अ स्क्रीन या फिर स्क्रीन पर। द रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी होती है? द रेजोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ईएम, जदीद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन इज 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर है। इट मीन्स, इसका मतलब है इट कैन शो ऑब्जेक्ट्स, ये इतनी छोटी चीजों को दिखा सकती है एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर, जिनका साइज 0.2 नैनोमीटर हो, सेपरेटली, एक दूसरे से अलग अलग करके। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितनी तरह की होती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 तरह की होती है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स गुजार दिए जाते हैं थ्रू द स्पेसिमेन, नमूने में से। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है टू स्टडी द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर, सेल की अंदरूनी साख्त का मुताला करने के लिए। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मेटल कोटेड स्पेसिमेंस आर प्लेस्ड, नमूनों पर धात चढ़ाकर रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स की शुआ रिफ्लेक्ट यानी मुनक्स हो जाती है फ्रॉम द मेटल कोटेड सर्फेसिस, इन नमूनों की धात चढ़ी हुई तय पर से। SEM इज यूज्ड, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है टू स्टडी द स्ट्रक्चर, बाहर की साख्त का मुताला या मुशाहिदा करने के लिए, ऑफ द सेल सर्फेसिस, सेल की सतह के। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एंड बाय whom वाज द फर्स्ट सेल थ्योरी प्रेजेंटेड? पहली सेल थ्योरी कब और किसने पेश की? व्हाट वाज दैट सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी क्या थी? श्लाइडन और शवान 2 बायोलॉजिस्ट्स थे जिन्होंने पहली मर्तबा सेल थ्योरी पेश की। सेल थ्योरी का मतलब क्या है? सेल थ्योरी का मतलब यह है कि दुनिया में हर जिंदा चीज अल्लाह ताला ने सेल्स से बनाई है, और अगर कोई भी चीज सेल से नहीं बनी तो वो जानदार नहीं हो सकती, और ये एक सेल खुद भी एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट जानदार है। श्लाइडन एंड श्वान प्रेजेंटेड, श्लाइडन और श्वान ने पेश की द फर्स्ट सेल थ्योरी, पहली सेल थ्योरी। दे सेड, उन्होंने कहा दैट ऑल द लिविंग थिंग्स, के तमाम जानदार चीजें, आर मेड ऑफ सच सेल्स, ऐसे सेल्स की बनी होती हैं, विच आर फुली इंडिपेंडेंट, जो खुद भी मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार जानदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड इन द सेल थ्योरी? आज इस सेल थ्योरी में कौन कौन से असूल शामिल हैं? श्लाइडन और श्वान की बनाई हुई सेल थ्योरी में आज बुनियादी तौर पर 3 असूल शामिल हैं। नंबर 1, हर जिंदा चीज एक या एक से ज्यादा सेल्स की बनी हुई है। नंबर 2, दुनिया की सबसे छोटी जिंदा चीज ये सेल ही है, और दुनिया में मौजूद दूसरे बड़े जानदार भी इन सेल्स से मिलकर ही बने हैं, यानी तमाम बड़े जानदारों को बनाने की बुनियादी इकाई भी ये सेल्स ही हैं। और नंबर 3, नए सेल्स को कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता, बल्कि ये पहले से मौजूद सेल्स के तकसीम होने से ही पैदा हो सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदार, आर मेड ऑफ, बने होते हैं 1 और मोर सेल्स, एक या एक से ज्यादा सेल्स के। नंबर 2, सेल्स आर, सेल्स हैं द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, दुनिया की सबसे छोटी जिंदा चीज।
दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। और तमाम बड़े जानदारों को बनाने के लिए या उनकी तंजीम की बुनियादी इकाई भी ये सेल्स ही हैं। नंबर 3, सेल्स अराइज, सेल्स पैदा होते हैं ओनली बाय द डिवीजन, सिर्फ तकसीम के जरिए, इन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से मौजूद सेल्स में।